दोस्तों नमस्कार। तो आज का वीडियो होने वाला है ख़ास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने वर्क किया था, जो सेटिंग का काम था, वो ओपन कर दी है, यानी रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा घर का नक्शा था इस प्रकार से था। आज का लेकिन वीडियो मैं बना रहा हूँ जो मकान में एक मेन रोल अदा करता है, वह है सीढ़ी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीढ़ी हम किस प्रकार से बनाएंगे, सीढ़ी का नाप क्या होता है और हमें किस तरीके से एक सटीक सीढ़ी बनानी चाहिए। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। चलिए मैं सीढ़ी के बारे में बताता हूं। ये बताने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। यदि आपका मकान बना हुआ है पहले से और आप चाहते हैं कि हम किसी डिज़ाइन की तरह सीढ़ी को बना सकें, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि हमने ये मकान पहले यहाँ पर तैयार किए हैं, बाद में सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले पूरी बनाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हमने पहले मकान बनाए हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं हाथ साइड ये अभी इसकी चुनाई का वर्क हुआ, लेंटर डल चुका है। दूसरे इस साइड देख सकते हैं आप कि इसका जो वर्क मकान का वर्क है, इसका प्लास्टर तक का हो गया है। इन दोनों मकानों के बीच में हमने ये बीच में लेंटर जोड़ दिया है। तो अब मैं बताता हूँ कि सीढ़ी किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मकान हमने बनाया, अभी इसका लेंटर डाला, सेटिंग रिमूव किया है। दूसरा ये बना हुआ है, ये नक्शा जो है छत के ऊपर वर्क किया जा रहा है, जिसमें से एक भाई का प्लास्टर हो गया है और दूसरे भाई का अभी प्लास्टर होना बाकी है। तो यहाँ पे क्या है, दो भाइयों के होने की वजह से अलग अलग उन्होंने अपना घर का निर्माण कराया है। वो देखिए हेलीकॉप्टर भी निकल गया है इधर से। यहाँ चलिए सीढ़ी के बारे में बताता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बीच की जगह है, इसकी जो चौड़ाई है इसकी, वह 7 फीट की है। और मैं आपको नीचे का लोकेशन भी दिखाऊंगा कि नीचे से हमने किस प्रकार से सीढ़ी को निकाला है। यहाँ पे देखिए, जो नीचे वाले मकान के लिए ये रोशनी के लिए जाला था, यहाँ से लेके वहाँ तक लंबा जाला पड़ा हुआ है ताकि नीचे वाले घर में रोशनी आ सके। अब मैं चलते हैं। यहाँ पे हमने जो सीढ़ी का निर्माण किया है वह कुछ इस प्रकार से किया है, आप देख सकते हैं। चलिए नीचे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने सीढ़ी का निर्माण कर दिया है। यह लेंटर अभी हमको काटना पड़ेगा। अब कितना कटेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमको कुछ बैठ के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारी ऊपर इधर पे बल्लियाँ लगी थी, तो इस वजह से हमने ये लेंटर को अभी काटा नहीं। अब देख सकते हैं कि अब सीढ़ी का जो डिटेल होता है वह किस प्रकार से होता है, कि इसको किस प्रकार से हम सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा पुराना घर है, मतलब जिसके ऊपर हमने नया काम किया है, वह नीचे से कुछ इस तरीके से है। आप ये एक दरवाज़ा देख सकते हैं, यहाँ से एक ये लॉबी हो गया और यहाँ से 2 रूम और मिलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मकान बना हुआ है। ये कम से कम 2000 एरिया का मकान है और ऊपर 1000 एरिया का काम हो चुका है, 1000 का भी बाकी रहता है। तो वही तीसरा भाई जो होगा वो पीछे की ओर बनाएगा। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सीढ़ी का निर्माण किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने सीढ़ी को किस प्रकार से बनाते हैं या आप बनाएंगे, तो हम आपको यही बात बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, हमको क्या करना है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है इधर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्लेटफॉर्म है वह हमने 7 फीट की हाइट पे रखा हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, देखिए फर्श ऑलरेडी पड़ा है, पुराना काम था, तो इसलिए हमको ये लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो हमें यहाँ पे फर्श का मार्जिन भी रखना पड़ता। यहाँ पे जो हमने सेटिंग की है बस 7 फीट पे की है, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इसके बाद जो हमारी ये जो स्लैब पड़ी है, ये जो स्लैब है वह कितनी दूरी पे रखनी चाहिए, यानी कि जो हमें स्टेप बनाना है, ये स्टार्टिंग करनी है, तो हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी चाहिए, तो वही मैं आपको हिसाब में बताता हूँ। तो दोस्तों मैं अब इसका बताता हूँ कि इसका हिसाब किस प्रकार से लगाते हैं और किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है। सेटिंग करने के बाद हमें इसके जो स्टेप जो चढ़ाएंगे हम किस प्रकार से चढ़ाते हैं, मेरे पास वीडियो पड़े हुए हैं, मैं आपको उसका ही बना के दूंगा कि स्टेप हम किस प्रकार से चढ़ाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ
कि हम इसका हिसाब किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि हम सेटिंग करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, जगह बस है, तो उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि हम किस प्रकार से सेटिंग करेंगे और सरिया बांधेंगे और जगह को निकालेंगे कि हमें कितनी ये लंबाई में चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि ये जो प्लेटफार्म है, ये जो प्लेटफार्म है, हमें पहले इसकी चौड़ाई देख लेनी है कि हमें कितने फिट का बनाना है। और ये प्लेटफार्म उतने ही फिट का बनेगा जितने फिट का ये चौड़ाई होती है। यहाँ पे हमने 3 फीट की चौड़ाई रखी हुई है। सीढ़ी की चौड़ाई है जो इसकी 3 फीट की है, तो 3 फीट उसको भी हम चौड़ा बनाएंगे। वहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी वह 3 फीट रखनी है। चलिए मैं आपको नाप के बताता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमने जो सेटिंग की है वो 7 फीट ऊंचाई में की है, 7 फीट ऊंचाई में ये है। और जो हमारी स्लैब की मोटाई होगी वह 6 इंच की होगी। तो कितना हो जाएगा, 7 फीट की ये हाइट हो गई और 6 इंच की इसमें स्लैब पड़ जाएगी, तो 7.5 फीट हो जाएगी। अब हमें 7.5 का क्या करना है, 7.5 को इस प्रकार से जो हिसाब करना होता है वह डिपेंड होता है हमारा स्टेप की हाइट के ऊपर। देख सकते हैं कि हमने 8 इंच का बनाया, ये 7.5 है लेकिन ये 8 इंच पूरा कवर हो जाएगा। तो 8 इंच का जो हमने स्टेप लिया है इसमें, वह इसकी ऊंचाई ली है 8 इंच और इसकी चौड़ाई ली है हमने 10 इंच। देख सकते हैं कि अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम जो हाइट हमने रखी है वो 7.5 की हो गई है। तो 7.5 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंच में बदलेंगे। तो यदि आप इंच में बदलते हैं तो 12 का गुणा हम 7 में करते हैं तो 12 सत्ते 84 इंच आएगा और 6 इंच का उसमें ये वाला जो स्लैब होगा वह पड़ जाएगा। तो 7.5 यानी 84 इंच में 6 इंच और हम जोड़ देंगे तो 90 इंच हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक की जो ऊंचाई होगी वह 7.5 इंच की हो गई, यानी कि 90 इंच की। अब 90 इंच में हमें क्या करना है, 90 इंच में हमें किसका भाग करना होगा, जितने इंच का हम एक स्टेप बना रहे हैं। इसकी हाइट हमने जो रखी है 8 इंच रखी है, तो 90 इंच में हम 8 इंच का भाग करेंगे। तो इसमें 11 स्टेप बनेंगे। 11 स्टेप इसलिए बनेंगे, जैसे ही हम 90 इंच में 8 का भाग करेंगे तो 11.2 इसका आंसर आने वाला है 11। तो 11.2 निकल कर आता है, यानी कि वहाँ से लेके जो हमारी सीढ़ी में बनने वाले हैं वह स्टेप हमारे कितने होने चाहिए, 11। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे स्टेप बन चुके। अब बात आती है हमारी कि अब वहाँ से जो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, चलिए मैं प्लेटफॉर्म में बताता हूँ। यहाँ से जो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है वह हमारा कितने इंच का है, 3 फीट का। कितने फीट का है, वो 3 फीट का है। तो हम 3 फीट से अब हम क्या करेंगे, अब इसकी हमें ये लंबाई निकालनी है कि हमें ये स्टेप जो शुरू करने हैं वह कितनी लंबाई में करेंगे, यानी कि जो सेटिंग हम जिस स्लैब वाली सेटिंग करेंगे, ये वाली सेटिंग करेंगे वह हम कितने फिट पे रखेंगे। इसका हिसाब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टेप जो बन रहे थे 11, तो 11 को क्या करेंगे हम, किससे गुणा करेंगे, 10 इंच से करेंगे। किससे करेंगे हम, 10 इंच से। क्यों, क्योंकि हम 10 इंच का चौड़ा स्टेप बना रहे हैं। अब 11 में यदि हम 10 का गुणा करते हैं तो 11 धाम 110। तो अब आप समझ जाइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, जो हमें सीढ़ी की लंबाई लेनी है वह हमें 110 इंच में लेनी है। 110 इंच को यदि हम फिट में बदल कर देखते हैं, मान लीजिए हमें अब इंच में नहीं रखना, इंच में भी रख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं फिट में, तो फिट में भी आप देख सकते हैं। फिट में देखने के लिए हमें 110 इंच में 12 इंच का भाग करना होगा, तो 9.2 यानी 9 फीट 2 इंच आएगा। इसका मतलब यही होगा कि इसकी जो हमें लंबाई लेनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म के बाद वह 9.2 यानी 9 फीट 2 इंच की रखनी पड़ेगी। ज़मीन से आपको पहले नंबर 3 फीट छोड़नी जगह, जो हमने ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया है, जो ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया है वही हमें 3 फीट यहाँ से छोड़नी है। अब यहाँ 3 फीट जैसे ही निकल जाएगा उससे हमें नापना है कितना, उससे हमें नापना है 9 फीट 2 इंच। अब 9 फीट 2 इंच मान लीजिए यहाँ पर आता है जहाँ पे हमने सेटिंग की है, लेकिन हमने ये स्टेप को थोड़ा बढ़ाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे जगह कम हो रही थी,
तो हम जितना यहाँ पे बढ़ाएंगे उतना हमें प्लेटफॉर्म में जगह मिल जाती है। याद रखना, आप जितना स्टेप अगर इसको 4 इंच पीछे करके बनाएंगे तो 4 इंच वहाँ बढ़ जाएगी। तो हमने वहाँ पे पूरा एक स्टेप बढ़ा लिया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जगह टाइट होने के कारण हमने इसको थोड़ा पीछे करके बनाया है। तो हमको कितने फीट पे रखना है? 9 फीट 2 इंच पे। अब 9 फीट 2 इंच पे हमें मान लीजिए यहाँ पे 9 फीट 2 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी सेटिंग हमें क्या करनी है? ये जो हमने 4.5 इंच 5 इंच की बजरी डाली हुई है, इसमें हमें क्या करना है? जब सेटिंग ये करेंगे तो हम इसको यहाँ से जैसे यहाँ पे हमारी स्लैब पड़ी हुई है, यहाँ पर आ रहा हमारा 9 फीट 2 इंच। तो 9 फीट 2 इंच से हमें 5 इंच पीछे रखना है। जितनी मोटी हमें ये स्लैब डालनी है उतना इंच पीछे करके सेटिंग करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे की हुई है। ये हमने 5 इंच पीछे की है, जबकि आता हमारा यहाँ पे 9 फीट 2 इंच, और हमने ये 5 इंची पीछे करके रखा, ताकि ये जब स्लैब पड़ेगी तो ये हमारी 5 इंच बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। ये यहाँ पे गलती हो जाती है तो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, लेकिन मैंने इसमें खुद इसको पीछे आगे करके बढ़ाया हुआ ताकि हमें वहाँ पे जगह मिल सके। अब आप इसका नाप तो समझ गए होंगे। कहीं भी आप सीढ़ी बना रहे हैं, ये तो पुराना काम ने यहाँ पे लेंटर तोड़ के बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा लेंटर तोड़ने में थोड़ा परेशानी आई हुई है, पुराने घर का काम है। तो आप कहीं भी सीढ़ी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको हाइट में लेना है। हम यहाँ पे सीढ़ी डायरेक्ट वहाँ तक भी चढ़ा सकते थे, लेकिन जो नक्शे में है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। अब वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 3 फीट की हाइट वहाँ बचती है। 7 साढ़े 7 निकल गया। अब वहाँ पे 3 फीट की हाइट बचती है। अब 3 फीट की हाइट में हमने ये स्टेपों को बनाया हुआ है। अब 3 फीट की हाइट के स्टेप ये भी आपको समझा देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 फीट की हाइट जो हमारी है, यहाँ पे हाइट बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा। यहाँ पे अगर हम इसकी हाइट देखते हैं, ये लेंटर तक ऊपर नापना पड़ेगा हमें। तो जैसे ही हम इसकी हाइट देखते हैं तो 40 इंच आ रही है। 40 इंच में हमें क्या करना है? हम इसका राइज़र कितना बना रहे हैं? ये 8 इंच का बना रहे हैं। इसका राइज़र जो हम बना रहे हैं वह 8 इंची ऊंचाई का बना रहे हैं। अब देख सकते हैं फीते में। और इसका ट्रेड जो बना रहे हैं हम 10 इंची चौड़ा, देख सकते हैं, ठीक है। वही सेम यहाँ पे बनाया गया है। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या करना है? 40 इंच में हम भाग करेंगे 8 का। जैसे ही हम 40 इंच में 8 का भाग करते हैं तो 8 पंचे 40 होता है, यानी कि 5 निकल कर आया। 5 निकलने के लिए क्या हो गया? हमें इसका मतलब ये होगा कि 1 2 3 4 5 स्टेप बनेंगे। अब 5 स्टेप बनने के लिए हमें जगह कितनी लगेगी? ट्रेड कितने का बना रहे हैं? वह 10 इंची। तो 10 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितनी जगह लगेगी? 10 का गुणा जैसे ही हम 5 में करते हैं तो 10 पंचे 50 इंच, यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक की दूरी हमें 50 इंच की चाहिए। देखते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ 40 इंच आ गया है, 40 इंच आ चुका है। इस 40 इंच में इसका भी आपको कारण बताता हूँ कि एक रूल होता है, वह होता है राइज़र -1 बराबर या इक्वल टू ट्रेड होता है। यानी कि राइज़र जितने बनेंगे उससे एक कम ट्रेड बनता है। यानी कि राइज़र बराबर, राइज़र हो गया हमारा यहाँ पे 5 और माइनस ट्रेड में यानी कि हम कर देंगे एक कम -1 और इक्वल टू कर देंगे 4, यानी कि 5 में से एक घट जाएगा तो 4 बनेंगे। तो 1 2 3 4 जो हमारे ये ट्रेड बनेंगे वो 4 बनेंगे और राइज़र जो बनेंगे वह 5 बनेंगे। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 1 2 3 4 हमारे क्या बन गए हैं? ट्रेड बन गए हैं। और 1 2 3 4 5 हमारे राइज़र बन गए। यही चीज़ यहाँ पे होगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको संक्षेप में फिर से समझा देता हूँ। जहाँ भी आप सीढ़ी बनाते हैं तो आप इसको समझिए। जहाँ भी आप सीढ़ी बनाते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल हाइट 10.5 फीट की है, 10.5 फीट पे आप क्या करिए, 7 फीट पे हमने यहाँ पे सीढ़ी बनाई हुई है। हम चाहते तो यहाँ इसको डायरेक्ट भी ले जा सकते, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बनानी थी, नक्शे के अनुसार बनाएंगे। और चाहते तो यहाँ पे 5 फीट की हाइट भी ले सकते थे। 5 फीट के बाद 5 फीट वापस लौट जाती, ऐसा नहीं होगा। लेकिन
होता है, जैसे कि अब यहाँ पे गेट लगा हुआ है तो गेट के हिसाब से यहाँ पे 7.5 फीट की हाइट पे सीढ़ी को बनाना था, तो हमने इसी प्रकार से बनाया हुआ है इसको। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, इस हाइट को हमें क्या करना है, देखना है कि कितने फीट की हाइट है, चाहे जितने की हो, आप जैसा बनाना चाहो। यहाँ पे 7 की है तो 7 को हमने क्या किया, इंच में बदला। जैसे ही 7 फीट को इंच में बदलेंगे, या आप जहाँ पे बनाएंगे जितने फीट के बना रहे हैं तो उसको इंच में बदल लीजिए। इंच में बदलने के बाद आपने देखना है कि हमें राइज़र कितने का लेना है। तो राइज़र मैं आपको बता देता हूँ, जो ये स्टेप का खड़ा हिस्सा होता है ये राइज़र, और ये लेटा हुआ वाला हिस्सा जिस पे हम पैर रखते हैं वह ट्रेड कहलाता है। तो हमने क्या करना है, जितने इंच वहाँ पे जाते हैं तो हमें राइज़र का भाग करना होता है। जैसे हम भाग करेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारे कितने आंसर आए। जितने आंसर आएंगे समझ लेना कि वहाँ से लेके यहाँ तक उतने ही स्टेप बनने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पर 11 निकले हुए, यहाँ पे 11 ही निकले हैं, यहाँ पे 11 निकले हैं, तो 11 का हम किस में गुणा करेंगे। अब इसकी हमें लंबाई निकालने के लिए बात बता रहा हूँ। अब इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें जो इसके स्टेप निकले हैं 11 को हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, यानी ट्रेड से गुणा करेंगे। ट्रेड से जैसे ही हम गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर निकलेगा वह इसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पे निकला था 9.2, यानी वहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई हमें चाहिए थी वह 9.2 फीट की चाहिए थी। तो हमने यहीं पे हमने स्लैब की बजरी डाली है। बजरी डालते समय आपको याद रखना है कि स्लैब जब हम ये सेटरिंग करेंगे, जितनी हमें मोटी स्लैब डालनी है उतना हमें सेटरिंग को पीछे करके रखना है। सेटरिंग आपको खुद उसी के बराबर होनी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म की सेटरिंग है उसी के बराबर इसको कर देनी है। अब इसको स्टेप चढ़ाते हुए आप चाहें तो जैसे वहाँ पे जो स्लैब की चौड़ाई है वो अगर कम है तो आप यहाँ पे थोड़ा 4-5 इंच बढ़ा सकते हैं। यदि परफेक्ट बनानी है तो आप बिल्कुल फिक्स लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बढ़ा के रखा हुआ। ठीक उसी प्रकार आप दूसरी वाली हिस्से आप दूसरी सीढ़ी को नाप सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको नाप के बताया है आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे 9.2 यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जोड़ी है। अगर आप पूरी लंबाई देखना चाहते हैं तो 3 फीट प्लेटफॉर्म और जोड़ देना है, तो 9 की जगह 3 जोड़ेगा तो 12 फीट 2 इंच की जगह हमको यहाँ से लेके वहाँ तक सीढ़ी बनाने के लिए चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल बहुत ग्रो कर गया था, लेकिन कुछ वजह से मैं तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वीडियो बीच में नहीं डाल पाया और मेरा चैनल बहुत पीछे हो गया, मेरा वॉच टाइम भी बहुत घट गया है। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मकान से जुड़े बहुत अच्छी वीडियो बना के डालूँगा और आप लोगों को पसंद भी आएंगे, क्योंकि मेहनत करूँगा तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा 3900 घंटे पूरा होने के बाद मैं अपने चैनल से वापस आ गया हूँ, यानी मोनेटाइज भी मेरा चैनल नहीं हुआ है और मैंने पूरे 1.5 साल मेहनत कर ली है। तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं कि मेरे जो चैनल में कमी है मुझे बताइएगा। वैसे मुझे पता है कि कमी है, मैं उसी कमी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सही तरीके से अब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करता रहूँगा। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि मैं काम करता रहता हूँ, तो इस वजह से मेरा टाइम टू टाइम वीडियो नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने 3-4 दिनों से जो वीडियो डाले हुए हैं बिल्कुल लगातार फिक्स टाइम पर डाले हुए हैं। मेरा टाइम है एक सुबह दोपहर के टाइम में 2 बजे और दूसरा होता है रात को 8 बजे और एक रात में 10 बजे। तो 2 या 3 वीडियो मैं ज़रूर डालता हूँ एक दिन में। शॉर्ट वीडियो 2 और एक लॉन्ग वीडियो डालता हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा काम भी पड़ता है और फिर एडिटिंग भी करना, तो मैं थोड़ा वो करता हूँ। लेकिन नहीं, संघर्ष ही ज़िंदगी है, मैं संघर्ष करूँगा और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट में मुझे बताइए कि मेरी कमी क्या है, मैं उसे अपनी कमी को दूर करूँगा।